हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से आ गए हैं मैथ्स के क्लास लेकर और आज आप लोग को चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करने वाले हैं। एकदम धांसू स्टाइल में सीखेंगे, रापची स्टाइल में सीखेंगे और बेजोड़ तरीका से सीखेंगे, आसान भाषा में। ठीक है, आसान तरीका से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो चलिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि √5 रियली में क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग को मानना है, क्या करना है? मानना है। मानना है कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब डायरेक्टली आप अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अपरिमेय दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि क्या है? परिमेय है। तो चलिए मानिए, मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया, देखिए डायरेक्टली अपोजिट मान है। √5 क्या दिया हुआ? अपरिमेय। हम क्या माने? परिमेय। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, जब परिमेय संख्या माने हैं तो आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बट्टा Q के रूप में हो। तो हम लोग लिख देते हैं कि √5, इसीलिए √5 बराबर P बट्टा Q। P बट्टा Q। शर्त लिख लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हो एवं P और Q का मस्सा कितना आना चाहिए? 1। फिर से, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। हम लोग अपोजिट मान लिए, हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, अपरिमेय संख्या है या नहीं। सिद्ध करना है तो हम लोग क्या कर लिए? अपोजिट मान लिए। √5 एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय हमको सिद्ध करना है, मान लिए हैं, तो बताइए इसका क्या है शर्त? कि √5 बराबर P बट्टा Q। इसी को हम लोग परिमेय बोलते हैं, जो P बट्टा Q के रूप में हो। तो हम लोग लिख लिए शर्त, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो एवं P और Q का मस्सा 1 आना चाहिए। हम लोग लिखेंगे एवं P और Q का सहअभाज्य संख्या 1 हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हम लोग शर्त क्या लिखे परिमेय संख्या के लिए? कि जहां P और Q पूर्णांक हो एवं P और Q का सहअभाज्य संख्या क्या हो? 1 हो। यानी कि मस्सा आपका क्या हो? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मस्सा 1 हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं। यानी कि P और Q एक जोड़ा हो गया संख्या में और इसका मस्सा आपका कितना आना चाहिए? 1। अगर मस्सा 1 आ गया गुरु, अगर मस्सा 1 आ गया तो आपका √5 परिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो जाएगा। और 1 पर 1 नहीं आया मस्सा तो आप लोग जानते ही हैं, सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पूर्णांक भी आप लोग को बता देते हैं कि क्या है। शून्य के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब बताइए, √5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता? 1 छिपा हुआ, आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। P बराबर √5Q। यहां तक आ रहा होगा समझ में? P बराबर, देखिए तिरछा तिरछी गुणा किए, P बराबर √5Q। कोई दिक्कत? आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए पी के स्क्वायर √5 क्यू के स्क्वायर। चलिए कीजिए, पी के स्क्वायर क्या होगा गुरु? पी बाय स्क्वायर, पी के स्क्वायर पी स्क्वायर। अब बताइए √5 के स्क्वायर कितना होगा, देख लीजिए तो, √5 क्यू दो बार, √5 क्यू गुना √5 क्यू, देख लीजिए स्क्वायर के मतलब दो बार, तो हम लोग दो बार गुना कर रहे हैं। √5 गुना √5 कितना होता है? √25। क्यू क्यू क्योंकि पद है, क्या है? पद है। और आप लोग को बताए थे बेसिक क्लास में कि एकड़ पावर कुछ नहीं तो क्या 1, एकड़ पावर कुछ नहीं तो क्या 1। और बताइए पद हम लोग लिख लिए और ये क्या है? गुना में, तो पावर आपका क्या होता है गुरु? जुड़ता है, हो गया क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए √25 के कितना आता है? 5, और क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर छोड़ दें, आया समझ में? तो हम लोग लिख लेते हैं 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिएगा, अब अच्छा से देखिएगा, समझिए क्या लिख दी यहाँ पे? पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट। क्या मान लें? समीकरण फर्स्ट। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पी स्क्वायर है, क्या है? पी स्क्वायर वो 5 से विभाजित है या नहीं? जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है या नहीं? देखिए रफ में देख लीजिए, बताइए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब बताइए क्यू स्क्वायर इधर छोड़ दें, 5 ये इसके साथ क्यू स्क्वायर के साथ किस चीज में? गुना में। उस तरफ आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? भागा में। तो बताइए पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? विभाजित मतलब कटना, कट रहा है कि नहीं? तो हाँ सर कट रहा है। तब बताइए पी स्क्वायर जब विभाजित हो रहा है 5 से, तब पी भी हमारा 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। फिर से अच्छा अंक में देख लो, मान लो इसमें समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए 5 हो, क्या हो? 5 हो। अच्छा ठीक है 10 ले लो, कुछ ले लो रे बचवा, 10 ले लिए हैं, अभी 5 से विभाजित है। बताइए 10 के स्क्वायर रहेगा तो 5 से विभाजित नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए स्क्वायर में डाल दिए तो ही नहीं हुआ, तो हो रहा है विभाजित, यानी कट रहा। तो वही चीज वही है कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम स्क्वायर हटाएं तो पी भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे, एकदम बढ़िया से समझ रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, यहां पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित होगी। समझ गया? रफ में आप लोग समझ गए थे, समझा दिए अच्छा से। बताइए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब पीओ क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। अब आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला आपका क्या था? पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, जहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं पी भी क्या है? 5 से विभाजित है। ठीक है, यहां पर हम आपको एक प्रोसीजर बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं, यानी कि आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यह नियम लगाना पड़ेगा, एकदम यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यह लगाना क्या आवश्यक है, और क्या लगाना है आपको? ऐसे करना है, माना P बराबर 5m रखने पर, आप m के जगह पर x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर लगाएंगे ऐसा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, √2 दे दिया तब, √7 दे दिया तब, उसके बाद
11 दे दिया तब, ठीक है, कुछ भी दे दे आपको ऐसा क्वेश्चन में ये प्रोसीजर आपको लगाना है, ठीक है। माना P बराबर कितना 5m रखने पर रख दीजिए, देखिए P के मान 5m रख दिए, 5m ये क्या है P स्क्वायर, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इस तरफ आइए 5q स्क्वायर, देख लीजिए यही चीज बा, P के मान रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया ना, देख लीजिए P का मान रख दिए 5m, स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिए, इस तरफ 5q स्क्वायर तो 5q स्क्वायर छोड़ दिए, है ना। अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, बताइए 5q स्क्वायर छोड़ दे रहे बचवान, हाँ सर जी छोड़ दीजिए। अब बताओ तो ये 5 से 25 कट रहा 5 बार में, 5 से 25 कट रहा 5 बार में, हाँ कट रहा है कि नहीं। अब बताइए, अब यहां पर बताइए जो हमारा m स्क्वायर है क्या है m स्क्वायर, इसके साथ 5 क्या है 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यही ना आपका बचा, यही ना बचा। तो अब यहां पर जरा बताइए तो m स्क्वायर के छोड़ दीजिए 5 इस तरफ लाइए, m स्क्वायर के छोड़ दीजिए 5 इस तरफ लाइए, तो आप बताइए यहाँ वाला कंडीशन में आ गया, यहाँ वाला कंडीशन में देखिए तो देखिए q स्क्वायर रफ में फिर से देख लीजिए 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, हम m स्क्वायर छोड़ेंगे तो q स्क्वायर बट्टा में 5, यानी कि फिर से आ गया वही वाला चीज बा कि जो q स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, यानी कि विभाजित मतलब 5 से कट रहा है कौन q स्क्वायर, और जब q स्क्वायर कटेगा तो हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, तो बताइए q भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं, हाँ सर जी होगा, यानी कि q भी 5 से क्या होगा कटेगा कि नहीं, तो हाँ कटेगा। आइए तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं, लिख दीजिए, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अच्छा इसको पहले समीकरण सेकंड मान लो रे बचवान, क्योंकि उसको हम समीकरण क्या मान लिए थे फर्स्ट। अच्छा सीधा कर दो इसको, ना माने तो सीधा कर दीजिए, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ये सीधा हो गया। अब इसको समीकरण क्या कर लिए सेकंड मान लिया, क्या कर दिया सेकंड मान लिया, ई में गड़बड़ाना कोई नहीं, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ई पट्टी वाला ई पट्टी के बराबर है तो ई पट्टी वाला ई पट्टी के भी बराबर होगा कि नहीं, तो वही चीज कर दिए q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब बताइए m स्क्वायर छोड़ देंगे 5 इधर, तो फिर से आ गया q स्क्वायर कौन से विभाजित है 5 से विभाजित है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं q भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। हम लोग लिख लिए हैं, लिखे कि नहीं, हाँ जी लिख लिए। आप जरा बताइएगा, आप जरा सोच के आप बताइएगा, जो हमारा समीकरण फर्स्ट था क्या था, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में जो आपका दोनों देखिए किससे विभाजित हो रहा 5 से, किससे विभाजित हो रहा 5 से, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड का जो HCF वो हमारा एक आया है कि नहीं आया है, एक आया है कि नहीं आया, तो गुरु जब 5 से विभाजित हो ही जा रहा तो हमारा HCF कितना होगा 5 ना होगा, हम लोग पीछे वाला क्लास में सीखे थे, जब 5 से पूरा कट ही रहा 5 दूना 10, तो बताइए 0 आ गया ना शेषफल, तब बताइए कौन है HCF 5, तो बताइए उसी प्रकार से यहाँ पर है कि q स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो जा रहा कट ही जा रहा, तो बताइए HCF कौन होगा 5 होगा। और हम आप लोग को शुरू में बताए थे कि परिमेय कब सिद्ध होता, जब आपका P और Q का HCF 1 आ जाता, क्या आ जाता 1, इसीलिए ना लिखे थे कि सहभाज्य के मतलब वही होता कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मस्सा क्या जाए 1 आ जाए। अगर आपका 1 आ जाता
मस्सा 1 आ जाता तो वो सिद्ध हो जाता कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन देख लीजिए समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड का HCF कहा गया सर जी, 1 आया है नहीं, 5 आया है। तो लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया बचपन। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग फिर से देखेंगे कि फिर से लिखिए, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देख लो रे बचवा, इसको मत बोलना कि हम लोग इसको जानते हैं कि क्या है वो, बताइए क्या है, यह परिमेय है। कैसे, एगो ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक देख लीजिए। अगर कभी भी आपको प्लस माइनस या रूट में दे ले रहा है, सॉरी प्लस माइनस या गुना में दे ले रहा है या भागा में, वो परिमेय है कि अपरिमेय पता चल जाएगा। देखिए ट्रिक क्या देखना आपको कि जब भी आपका परिमेय हो, क्या हो, परिमेय, और अपरिमेय हो और बीचवा में जोड़ हो या घटाव या गुना या भागा हो, तो आपका हमेशा रिजल्ट क्या होगा गुरु, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। बक्सा में इसको बंद कर लीजिए, बक्सा में क्या कर लीजिए, बंद, कि कहीं भागे ना। देख लीजिए तो ये 3 क्या है, परिमेय, प्लस है, 2 √5 क्या है, अपरिमेय। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय। तो ये आपका अपरिमेय है, हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जस्ट क्या मान लेंगे, अपोजिट मान लिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम आप लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, दर्शा देते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q। आपको शर्त लिखना तो लिख लीजिएगा, बार बार वही चीज लिख लीजिए कि जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिख लीजिए P एवं Q क्या है, P एवं Q क्या है, पूर्णांक है। और P एवं Q का सअभाज्य संख्या 1 हो, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हैं जहां पे आपको सिद्ध करने के लिए दे रहेगा अपरिमेय संख्या तब। ठीक है, इतना तक आपको लिख लेना, शर्त हमेशा इतना आपको लिख लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, आपको आसान हो गया गुरु। यहां से देखिए तो यहां छोड़ दे 2 √5 छोड़ दे। अब P/Q बताइए ये 3 किस चीज में है, 3 के आगे कुछ नहीं तो क्या, प्लस, इस तरफ आएगा था माइनस। ठीक है, अब बताइए √5 के √5 छोड़ दे। हाँ सर जी छोड़ दीजिए। अब P/Q - 3 अभी किस चीज में है, गुना में, इस तरफ आएगा था भागा में, इस तरफ आएगा था भागा में। अब बताइए तो जरा, अब बताइए तो, अभी ना सिद्ध किया कि √5 क्या है,
अपरिमेय संख्या, अभी ना सिद्ध किया। तो अब बताइए तो अपरिमेय बराबर परिमेय का है कि P बट्टा Q के रूप में है, और जो P बट्टा Q के रूप में है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। तो अपरिमेय बराबर परिमेय कभी भी संभव हो सकता है। जैसे देखो बाप बराबर बेटा कभी हो सकता है जी, नहीं हो सकता है कभी बाप बराबर बेटा। अच्छा ये बताइए तो 2 बराबर 5 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आपका अपरिमेय बराबर परिमेय होगा, नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, शब्द में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लीजिए। यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं P बट्टा Q माइनस 3/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। और कहां लिख लें, चलिए एक लाइन और पढ़ जाते हैं। तो बताइए √5 क्या था, अपरिमेय बराबर परिमेय, संभव है कि असंभव, तो असंभव है, असंभव है। अब लिख लेंगे हम लोग, यहां जाइए लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। अतः हमारी मान्यता, हम जो माने वो क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा 3 + 2√5 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया गुरु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, चलिए सबसे पहले आप लोग को ट्रिक जो बताएं उससे देखिए तो यह परिमेय है कि नहीं, बताइए। एगो परिमेय एगो अपरिमेय, बीचवा में भागा है बचवा, तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। हम लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 7 क्या परिमेय, √5 क्या अपरिमेय, होकर पीछे पूछ रहे हैं तो क्या गुना। हम लोग यहाँ पे ट्रिक देखे थे और रिजल्ट में क्या देखे, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, लेकिन फिर भी सिद्ध करना। ये देखिए तो परिमेय, यह परिमेय, बीच में क्या प्लस, रिजल्ट क्या बताए थे, अपरिमेय। तो ये भी हम लोग जान रहे क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। लेकिन फिर भी आपको बोल रहा है क्या, सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय है या ना, है या नहीं। तो चलिए हम लोग सेम उसी प्रकार से बनाएंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 बराबर P बट्टा Q। आप लोग शर्त लिख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज को नहीं लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि तुरंत कैसे बन जाएगा। तो बताइए, अंक के पलट दे गुरु, अंक को पलटने पर पलटिए तो √2 ऊपर नीचे एक लिखो, चाहे ना लिखो, वो छुपल रहता है, लिखिए चाहे नीचे एक नहीं लिखिए। अब बताइए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी नीचे वाला ऊपर Q चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे P आ जाएगा। आप देखिए तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये P बटा Q के रूप में तो खुद क्या है, परिमेय संख्या। ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता सर जी, नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं P बट्टा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे अपरिमेय बराबर
परिमेय असंभव है। क्या है? असंभव है। इधर लिख लीजिए, अतः हमारी मान्यता क्या है गुरु? हम जो माने हैं वो गलत है। हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए सिद्ध होता है कि इसीलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हेडिंग बता देते हैं, आप लोग HW में बता के आइएगा। HW में बनाकर देख लीजिए, सब एकदम सेम रहेगा। आप लोग को क्या कर देना, माना कि एकरों में मान लेना, जहां पे 1/√2 क्या कर दीजिएगा 7√5। अब बताइए, यहां भी बदल दीजिए 7√5। ठीक है, अब यहाँ पे अंक को पलटने पर नहीं होगा गुरु, क्या कि डिवाइड में नहीं है, तो अंक को हम लोग नहीं पलटेंगे। यहाँ पे क्या कर दीजिए 7√5। अब जरा बताइए तो, √5 के साथ 7 क्या है? गुना में। तो इसको 7 किस चीज को कर देंगे, किस में कर देंगे? भागा में। तो ये गुना में है तो इस तरफ आएगा था भागा में, इस तरफ आएगा था भागा में। अब बताइए वही चीज आ गया, ये अपरिमेय आने वाला परिमेय वो संभव है नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं इसको सही कर लो, क्या कि हम लोग अंक नहीं ना पलटे थे बचवा, देखो तो नहीं ना पलटे थे। तो P/Q 7Q, तब P/7Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। बताइए, अपरिमेय बराबर परिमेय असंभव है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा 7√5 है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको उसी प्रकार से बना लेना है, अच्छा, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में नहीं लगता है पलटे थे, पलट लेना। ठीक है, अंक को पलटने पर बोले थे ना, तो क्या कर देना, Q ऊपर और P नीचे। तो हम लोग लगता है कि नहीं पलटे थे। ठीक है, आप लोग पलट लीजिएगा, लेकिन इसमें पलटे, इसमें नहीं पलटे, इसीलिए जैसे तैसे √5 ये गुना में दे इस तरफ, भागा में P/7Q। देखिए 7 क्या आ गया भागा में, तो हम लोग लिख दिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, और P/7Q क्या? P/Q के रूप में, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जो हमारा संभव है क्या? असंभव है, क्या कि कभी भी अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होगा, इसलिए हम जो माने हैं वो क्या है? गलत है। इससे सिद्ध होता है कि क्या है 7√5 अपरिमेय संख्या। सबसे लास्ट देख लेते हैं, सबसे लास्ट भी आपको यही करना है, सेम है 6 + √5 कर दीजिएगा, 6 + √2 कर दीजिएगा। यहां मिटाइए 6 + √2, जो आपको शर्त लिखना है लिख लीजिएगा। यहां पे मिटाइए, यहां पे इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब बताइए √2 छोड़ दें, अब बताइए जो P/Q है और ये 6 किस चीज में है? प्लस में, इस तरफ आएगा था माइनस में, तो वही चीज आ गया। अरे बचवा, ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और जो हमारा √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या एवं बताइए और क्या है? एवं P/Q -6 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और बताइए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं, तो संभव है? नहीं जी, असंभव है। इसीलिए हमारा मान्यता जो है वो क्या है? गलत है। इससे सिद्ध होता है कि क्या है? इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम धांसू तरीका से, वन ट्रिक से तुरंत सिखा दिए। तो इसीलिए अगर आप लोग न्यू बच्चे हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें और शेयर तो भरपूर कीजिए, ताकि और अच्छे क्वालिटी के साथ, न्यू कंटेंट के साथ आप लोग को पढ़ा सके। ठीक है, शेयर भरपूर कीजिए दोस्तों के पास।
कि आप लोग का आ गया 10th का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, वो भी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.4 के साथ, उसे भी धांसू तरीका से सीखेंगे। तो धन्यवाद।